नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते गुजरात बुलेटिन की ओर बात होगी अहमदाबाद की, जहां शासी जे कोलसावाला हाई स्कूल में 24 अगस्त को पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की गई। साथ ही बात होगी दाहोद की, जहां टेम्पो के पलट जाने से दुर्घटना हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शासी जे कोलसावाला हाई स्कूल में 24 अगस्त को पेरेंट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक प्रगति, अनुशासन, उपस्थिति और ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर अभिभावकों से चर्चा करना रहा। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल ने अभिभावकों का स्वागत कर किया। इसके बाद शिक्षकों ने छात्रों की पढ़ाई, नियमित उपस्थिति, व्यवहार, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी। शिक्षकों ने अभिभावकों से छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान अभिभावकों ने भी शिक्षकों से छात्रों की प्रगति को लेकर चर्चा की और अपने सुझाव और राय साझा की। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने आपसी समन्वय के साथ छात्रों के बेहतर भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सहयोग करने का संकल्प लिया। पेरेंट मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। स्कूल परिवार की ओर से बैठक में शामिल सभी अभिभावकों, प्रिंसिपल और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। धोलका से सी न्यूज़ संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में खरेड़ी जीआईडीसी तक बन रही सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान एक तिपहिया टेम्पो पलट गया। हादसा खरेड़ी के पास हुआ। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दाहोद से खरेड़ी जीआईडीसी तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। सड़क पर मिट्टी और मेटल बिछाए जाने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं वाहनों के गुजरने के दौरान सड़क पर भारी धूल उड़ने की भी शिकायत सामने आ रही है। इसी बीच खरेड़ी की ओर जा रहा एक तिपहिया टेम्पो अचानक पलट गया। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने संबंधित निर्माण एजेंसी और ठेकेदार से सड़क पर उचित सुरक्षा व्यवस्था करने, धूल कम करने और वाहन चालकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से भी मामले में तत्काल ध्यान देने की अपील की है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह संगोर की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में दाहोद बस डिपो पर आरटीओ, पुलिस और एसटी स्टाफ की ओर से ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान एसटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को आरटीओ और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षित ड्राइविंग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। वहीं बस डिपो पर मौजूद यात्रियों और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बस डिपो मैनेजर, आरटीओ इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस कर्मी और एसटी कॉर्पोरेशन के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए यात्रियों और वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया। અત્યારે દિવસે દિવસે અકસ્માતો વધતા જાય છે। અમારી ડ્રાઈવર ને કંડક્ટર, મિકેનિકલ ટ્રેનિંગ સતત ચાલુ રહેતી હોય છે। એમ છતાં પણ ડેપોમાં અવેરનેસ વધે, અકસ્માત ઓછા થાય એ માટે આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, પોલીસમાંથી અને અમારા લેવલે દરેક ડેપોમાં આ રીતે ડ્રાઈવરોને સતત જાગૃત કરતા રહીએ છીએ કે શું ડ્રાઇવિંગ વખતે શું કાળજી લેવાની છે, અકસ્માત થાય તો શું અને કોને કેટલું નુકસાન થાય છે એ ભરપાઈ થઈ શકે એવું હોતું નથી। માટે ડ્રાઇવિંગ વખતે કાળજી, ટ્રાફિકના જે રૂલ્સ છે એના નિયમોનું પાલન વગેરે બાબતોથી અમે જાગૃતતા કેળવીએ છીએ। योगेश पटेल, विभागीय नियामक, गोत्रा। गुजरात दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश बरजोड़ की रिपोर्ट। श्रावण महीने के आखिरी सोमवार के शुभ अवसर पर दाहोद के जायडस हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश के पीपल खूंटा स्थित हनुमान जी मंदिर के बाबा महंत श्री 1008 दयाराम दास जी महाराज की प्रेरणा से किया गया। धार्मिक भावना के साथ आयोजित सेवा कार्यक्रम में पंडित धर्मेश जी तिवारी उर्फ धुरंधर महाराज ने अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों को फल वितरित किए। इस दौरान सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में श्री दातकीवाल ने बाबा महंत श्री 1008 दयाराम दास जी महाराज की प्रेरणा को याद करते हुए मानव सेवा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। वहीं डॉक्टर रंजीत सिंह नायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और फल वितरण में सहभागिता की। श्रावण के अंतिम सोमवार पर हुए सेवा कार्य से अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। धार्मिक आस्था के साथ मानव सेवा का संदेश देने वाले इस फल वितरण कार्यक्रम का लोगों ने स्वागत किया। सभी को जय श्री राम। मैं पंडित धर्मेश तिवारी, तीर्थधाम पीपल खूंटा से पूज्य दयाराम दास जी महाराज दाड़की वाले बाबा जी का शिष्य। अभी हम वर्तमान में झाड़ेक्स हॉस्पिटल
श्रावण जो चल रहा है, जो आज उसका समापन है मध्य प्रदेश का सावन सोमवार का, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोगों का क्या है कि ये सब श्रावण में एक ऐसा शिव जी के प्रति भाव रहता है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी के मन में भाव जगा कि अपने आश्रम में तो सेवा चलती है, तो क्यों ना अपने एक दूर दूर से आए हुए भक्त हैं, दूर दूर से दर्दी आए हुए हैं, तो उनको क्यों ना सेवा किया जाए, तो अपने फल फ्रूट के माध्यम से उन तक ये सेवा पहुंचाई जाए। और इसीलिए हम लोग क्या है कि पूरे सभी स्टाफ के सहित और डॉक्टर रंजीत नायक जी के सहित सर जी जयेश सर के सहित हम लोग क्या है कि आज ये श्रावण समापन पर ये अच्छा लोगों को अच्छा कुछ आहार मिले, उसके लिए फल फ्रूट का वितरण कर रहे हैं। बाबा की जय। पीपलखुटा के संत महंत श्री दयाराम दास जी महाराज के निर्देश अनुसार उनका एक इच्छा थी कि श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और पवित्र मास में दर्दियों की सेवा कैसे की जाए, तो उनके मन में एक ये भाव आया कि क्यों न श्रावण का सोमवार है और सभी मरीजों को पौष्टिक आहार मिले। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने भगवान जी का प्रसाद पीपलखुटा वाले महाराज जी ने हनुमान जी महाराज का प्रसाद साक्षात यहाँ भेजा है। उनको जहाँ के जो दर्दी है वो ग्रहण करके अपना पुण्य कमाएंगे और उनसे और प्रसाद की वजह से उनका जो दुख दर्द भी कम होगा। और दाड़की वाले महाराज और ये तिवारी जी महाराज जी इन्होंने जो अथाक प्रयत्न किया है ये सराहनीय है और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि न पौष्टिक फलहार से कोई नुकसान नहीं होता है और दर्दी को हमेशा फ़ायदा होता है। उसी उपलक्ष्य में महाराज जी ने दयाराम दास जी महाराज जी ने एक प्रसाद का वितरण कार्यक्रम करा है, बहुत अच्छा है और सराहनीय। दाड़की वाले बाबा की जय। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। गुजरात के देवगढ़ बारिया तहसील की नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में विकास कार्यों को लेकर वार्ड पार्षद पद्मनी बेन सुदीप सोनी ने अहम पहल की है। पार्षद ने जनता से संपर्क कर नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं को समझने के बाद वार्ड में प्रस्तावित 84 विकास कार्यों की सूची तैयार की है। इन सभी विकास कार्यों को जल्द मंजूरी दिलाने और नागरिकों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पार्षद पद्मिनी बेन सुदीप सोनी ने कार्यों की सूची नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष को सौंप दी। पार्षद ने उम्मीद जताई कि वार्ड नंबर 6 में सड़कों, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य जरूरी विकास कार्यों को जल्द मंजूरी मिलेगी और समय पर काम पूरा होने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वार्ड नंबर 6 ना તમામ નાગરિકોને સંપર્કમાં લઈને 84 કામોની રજૂઆત ચીફ ઓફિસર મેડમ અને પ્રમુખ શ્રીની આગળ લેખિતમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। આશા છે કે આ સર્વે કામો ખૂબ ઝડપથી સંપૂર્ણ થાય અને વાર્ડ નંબર 6 ના નાગરિકોને લાભ મળે। ભારત માતા की जय। दाहोद से सीनियर संवाददाता अजरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।